हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी अमर राज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर राज। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे इस चैनल में बहुत सारे रहस्यमय बातें, बहुत सारे मंदिरों का मैं रहस्यमय का जायज़ा ले चुका हूं। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था इससे पहले कि पहाड़ी मंदिर का जो भी रहस्यमय बातें हैं वो सारी बातें आप लोगों तक मैं डिलीवर ज़रूर करूँगा। लेट से ही सही, बट डेफिनेटली करूँगा फ्रेंड्स। तो फ़िलहाल मैं पहाड़ी मंदिर आया हूँ और यहाँ के जो मेन पंडित है मैं उनसे बातें करूँगा और भी बहुत सारे यहाँ के बारे में रहस्यमय बातें जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, श्रद्धालु है, बहुतों से मैंने बहुत कुछ सुनी है। मैं बताऊँगा तो नहीं, बट वो जो मैंने कुछ कुछ बातें सुनी है तो कहते हैं ना इंग्लिश में वेरीफाई कि वो जो बातें मैंने सुनी है क्या वो सच है। तो बस यही सब चीज़ के लिए मैं वेरीफाई के लिए आया हूँ। बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। मंदिर घुसने के साथ ही काल भैरव जो भगवान जी है उनका ये एक प्रतिमा यहाँ पे है। एंड चलिए, ऊपर में मेन मंदिर है, वहाँ पे चलते हैं। फील होता है, शांति वाला फील होता है। और ये मंदिर जो है कि पहाड़ों के ऊपर में है और समर के टाइम पे या फिर अब कोई भी सीज़न पे आओ, आपको यहाँ पे हमेशा ऐसा फील होगा ना कि शांति वाला फील होगा। और जैसे कि आप देख सकते होंगे कि जस्ट मैं बाहर पे था तो मेरा आवाज़ बहुत मतलब लाउडली था, बट जैसे जैसे मैं मंदिर में एंटर किया तो मेरा आवाज़ ऑटोमेटिक धीरे 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 हो गया। क्योंकि शांति है और भगवान जी का जो प्रांगण है वहाँ पे आने के बाद इंसान ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं और भी बहुत कुछ जानेंगे। जो मेन पंडित है मैं उनसे बातें करूँगा। अभी फ़िलहाल पूजा कर रहे हैं पंडित जी। पंडित जी पहले ही बुला रहे हैं क्योंकि इससे पहले मैं जब आया था तो पंडित जी बोले थे कि फ़िलहाल मैं फ्री नहीं हूँ, बाद में आऊँगा तो फिर मैं जितना भी यहाँ का जानकारी सारा चीज़ देने की कोशिश करूँगा। तो मैं इसीलिए मैं आया हूँ और फ़िलहाल पंडित जी भी पूजा कर रहे हैं। मैं पंडित जी को भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। पूजा होने के बाद मैं पंडित जी से बहुत सारी ऐसी बातें जानकारी लूँगा और आप लोगों के साथ डिलीवर करूँगा। फ्रेंड्स, हमारे पहाड़ी मंदिर दुग्धा पहाड़ी मंदिर की जो मेन पंडित है मेन मंदिर में है और उसके बाहर में मैं खड़ा हूँ। और बस देर न करते हुए चलिए बातें करते हैं। सबसे पहले बाबा जी, आपका नाम क्या हुआ? धनंजय मिश्रा। आप मुझे यहाँ के बारे में, हमारे व्यूअर्स को यहाँ के बारे में डिटेल्स में जानकारी दीजिए जो हमें ना पता हो और हमारे व्यूअर्स को ना पता हो। माँ भगवती का स्थान है। हाँ 2072-73 की बात है। हाँ एक त्रिदंडी स्वामी खंडेश्वरी जी महाराज उच्च कोटि के संत थे। हाँ उनको इस स्थान पर माँ का रूप दिखाई दिया था। यहाँ घना घोर जंगल था, दिन में शेर और चीते भ्रमण करते थे। लेकिन महात्मा जी जब आए तो उन्होंने लोग को जागृत किया और कहा कि यहाँ माँ साक्षात रूप में रहती है, तुम लोग मदद करो हमको, हम यहाँ माँ का स्थापना करेंगे। यहाँ लोग तन मन धन से न्यौछावर हो गए और जिनके पास जो व्यवस्था था वो लेकर के आए। जंगल कटना शुरू हो गया और माँ 18 भुजी का निर्माण हुआ। फिर बाबा दोबारे भी जग कर आए और पीछे साइड में माँ अष्टभुजी का निर्माण किए। ये शक्तिपीठ है माँ का। जो भी लोग दूर दराज से आते हैं उनकी सभी प्रकार की मनोकामना माँ पूरी करती है और खुश दुखी बन करके आती हैं लोग और खुशी लेकर करके जाते हैं। बाबा जी, मैं आपसे और एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे माता जी है, झारखंड में और कहाँ पे इनका प्रस्थान दिया गया है? ये झारखंड का, पूरे भारत भर में 18 भुजी का मूर्ति बहुत कम है। नहीं झारखंड में है, न बिहार में है, न एमपी में है। केवल झारखंड में है तो दुगदाही में है। अच्छा। जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा और कहीं पे है क्या झारखंड में? झारखंड में तो मूर्तियां हैं, शक्ति स्थान भी हैं, जैसे रजरप्पा हो गया, लिलोरी स्थान हो गया, ये सब हैं। लेकिन 18 भुजी का दुर्गा यहीं दुगदा में ही है। यहाँ पे कुछ ऐसी रहस्य बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स को लगा हो अट्रैक्ट वाली बात, जो वो लगे कि ये चमत्कार वाली ऐसे कुछ ऐसी घटना। हाँ, यहाँ जब जैसे कि न्यौ खना रहा था माँ का,
तो माँ का कैयक जो है से कि छोटे छोटे रूप दिखाई दिया, जो कि अभी भी माँ के नीचे जो है से कि उस चीज़ को स्थापना कर करके उसी पर माँ की स्थापना किया गया है। ये जो पहाड़ी मंदिर है, जो माता का यहाँ पे जो प्रस्थान दिया गया है, कि आपरूपी है या फिर ना आपरूपी, इनका जो है से कि कुछ अस्तित्व निकला था, ज्योत निकला था, उसी जगह पर ये जो है से कि प्रतिमा स्थापित किए गए हैं। कितने दिनों के बात है? लगभग अभी से लेकर स्टार्टिंग से लेकर कितना साल हो? लगभग 50 वर्ष। 50 वर्ष हो गया। तो आप 50 वर्ष से या फिर आपके दादा परदादा पिताजी भी यहाँ पे सेवा दे चुके हैं? हाँ, हमारे पिताजी भैया भी थे और हमारा सेवा यहाँ 25 बरस से है। यहाँ पे और कौन कौन से भगवान को प्रस्थान दिया गया है? यहाँ पर करीब करीब सभी भगवान हैं। शंकर भगवान हैं, माँ संतोषी है, काली माता है, शीतला माता है, काल भैरव भगवान है, राम दरबार है, राधा कृष्ण का मंदिर है, हनुमान जी साक्षात रूप में हैं, जगशाला है, विवाह शादी बहुत काफ़ी मात्रा में होता है। बहुत दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ, पिकनिक मनाते हैं, फंक्शन करते हैं, शादी विवाह करते हैं। मतलब फाइनली देखा जाए तो सारे भगवान का यहाँ पे स्थान दिया गया है। सारे भगवान का यहाँ पे शादी विवाह भी होता है ना? बहुत भारी मात्रा में। भारी मात्रा में वो आप ही करवाते हैं? हाँ, सभी पंडित हम लोग करवाते हैं। शादी करवाने मतलब यहाँ पे मेन जो है शादी का जो सारा विधि विधान होता कहाँ पे? पहले रसीद कटता है हनुमान राम दरबार में, और वहाँ जो है से कि दोनों का सर्टिफिकेट लिया जाता है, आधार कार्ड लिया जाता है, पूरे बायोडाटा के साथ, दोनों तरफ से गार्जियन रहते हैं। उसके बाद जो है रसीद कटती है। रसीद कटने के बाद जो है से कि पुजारी जी जाते हैं, शादी कराते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे बाबा जी, मैं इससे पहले भी आया था आपसे बात करने के लिए, शायद शिवरात्रि के टाइम पे आया हुआ था। तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, भीड़ था यहाँ पे। आपने बताया था किसी और दिन आए तो मैं आपको खुल के जवाब दूंगा। तो सच में देखा, मैं उस टाइम आया था तो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड था, क्राउड बहुत ज़्यादा था। इसलिए मैं फिर अपना जो एक एम था मैंने फिर चेंज किया और दूसरे दिन मैं आने का प्लानिंग किया। और भी कुछ ऐसी बातें जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें यहाँ के बारे में? यहाँ की महिमा है कि जहाँ डॉक्टर भी किसी को जवाब दे दिया है कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, किन्हीं की संतान नहीं हो रहा है, डॉक्टर जवाब दे दिया एक न अनेकों डॉक्टर की अब तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता। वो माँ के चमत्कार देखा गया है कि वह लोग आए हैं और जिनका 17 बरस 18 बरस शादी का हो गया है, उनके गोद में माँ बच्चा दी है। जिनका जो है से कि कठिन परिश्रम कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं सक्सेस नहीं हो रहे हैं, और माँ के जो है से कि चरण से फूल ले गए हैं, उनकी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गई है। बस मन साफ होना चाहिए। हाँ, मन साफ होना चाहिए, मन से पुकार होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो चीज़ पूरा होता है। हाँ, निश्चित निश्चित है ना। बस आप तो बहुत कुछ बताएं, बट मैं लास्ट टाइम और एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप, ये तो हिस्ट्री वाली बात होगी, इतिहास वाली बात होगी। फिलहाल आप यहाँ पे रह रहे हो, सेवा दे रहे हो, पूजा कर रहे हो, आप ऐसा कुछ फील किए हो माँ के द्वारा कि लगे कि फील हुआ हो कि माँ ने आज हमको ये चीज़ फील करवाया, या फिर मैंने देखा कुछ ऐसा घटना? हाँ, घटना किए हैं। इसलिए कि हमारी जब शादी हुई थी तो हमारी पत्नी मैके में गई थी। एक औघड़ बाबा आए थे। अच्छा। वो कहे थे कि जाओ तुम्हारी संतान होगी ही नहीं। तो बहुत दिनों के बाद जो है से कि रोना धोना शुरू हो गया। उसके बाद बहुत प्रयास करने के बाद हमको बताई कि हमको एक औघड़ बाबा आए से ऐसे ऐसे बताए। उसके बाद हम कहली कि चलो जो है से कि हम जज के पास चलते हैं, उससे बड़ी पावर कोई नहीं है। फिर माँ का हम ध्यान किए, आराधना किए। आरती के समय माँ का जो है से कि हाथों से फूल गिर गया, और माँ जो है से कि लग रही है कि मुस्कुराते हुए कह रही है कि नहीं, जो भी बात है वो 110% गलत है, ऐसी बात नहीं होगी, और जाओ जो है से कि आज के जो है से कि 1 साल के अंदर तुम्हारी संतान होगी। और एक का हमको 2 लड़के हैं, एक लड़की भी है। ये चमत्कार आपके साथ? हमारे साथ। ओह माय गॉड। तो बस थैंक यू बाबा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपको नमन करता हूँ और मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि ऐसे ही यहाँ का श्रद्धालुओं के प्रति विश्वास हो, बना रहे। और बस एज यूजुअली जैसे पूजा करते हैं, बुमा जी से अपने आप को नमन करते हैं, विश करते हैं, और जस्ट लाइक वैसे ही उनका पूरा होता है। तो बस फ्रेंड्स यही था। एंड और भी बहुत कुछ बातें होंगी, चलिए बाहर में, और मैं बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बाहर में ही बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पूजा हो रही है। पंडित जी को ज़्यादा
देर ना करते हुए मैंने पंडित जी को छोड़ दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि वहाँ पे लाइन लगा हुआ था और थोड़ा सा बातचीत के दौरान ही पंडित जी बिजी थे, इस वजह से पूजा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैं वहाँ से थोड़ा सा साइड हो गया, क्योंकि मेरा काम था वो हो गया, बट किन्हीं और का भी काम रुकना नहीं चाहिए, समझ रहे फ्रेंड। तो चलिए, और भी मंदिर है और भी पंडित है, थोड़ा सा उनसे भी थोड़ा सा रूबरू करवाते हैं। पंडित जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। आपका नाम हुआ देवकांत शास्त्री। आप यहाँ सेवा कितने दिनों से दे रहे हैं, कितने साल हो गए आपको वहाँ पे से यहाँ पे सेवा? 76 से जब मूर्ति का स्थापना हुआ तभी से दे रहे हैं। बाबा यहाँ पर आए, खड़ा बाबा रात दिन जैसे खड़े रहते थे, निवस्त्र, ज़्यादा गर्मी बरसात जे पर कपड़ा नहीं डालते थे, यहाँ पर धुनी भी नहीं तापते थे। माई उनको साक्षात यहाँ पर दर्शन दिया। जैसे आदमी आता है यहाँ पर, जैसे आदमी है ना, एक बार जो आया मन में जो कर दिया कि माई मेरा संकट काम जैसे सफल जैसे हो जाए, फिर उसको दोबारा या नहीं आया काम समझ करते हैं। यज्ञोपवीत भी होता है, भी शादी ब्याह भी जैसे होता है, रक्षा भी होता है, देखा देखी भी जैसे होता है। आदमी के तो भीड़ बहुत जैसे शादी समय तो बहुत भीड़ जैसे होता है, एक दिन में जैसे 50 को 60 को शादी, 100 को शादी हो जाता है। इसे माई का यहाँ प्रभाव है। माई जैसे यहाँ रात में भी निकलती है, पूरा रमन जैसे करती है। यहाँ जैसे आपका जैसे लोगों नाटिका तो रात में रहता है ना, माली भी है सेवा करने के लिए, सफाई कर्मी सब जैसे सब जो है से है। यहाँ पे और एक पंडित जी है, मैं उनसे भी थोड़ा सा जानकारी लूँगा। और थोड़ा सा आइए पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताएं। हमारा नाम रविशंकर पांडे हुआ। जो श्रद्धा है, जो खनसरी तपवी थे, तो यहाँ पर जो हम घूमते फिरते आए, जंगल बिहार पहाड़ था, उनको यहाँ पर माता का छाया नजर आया। मतलब एक तरफ से उनका आवास है पहाड़ के ऊपर, कितना भी देखिएगा मंदिर में ही कितना भी है तो पहाड़ ही क्षेत्र में ही जो कि है संतुष्टि शांति जगह रहता है, इसलिए वातावरण के चलते। आपने शांति का जिक्र किया, सही बात है, शांति जिक्र यहाँ पे आने के बाद ऑटोमेटिक मन शांत हो जाती है इसलिए कि जिससे नीचे हैं 10 तरह का है मीटर, उसमें आदमी अझुराया रहता है। यहाँ आने के बाद फिर इसी में ध्यान रहता है। पाएगा इनसे बड़ा कोई सेलिब्रिटी है? नहीं बाबा जी, सही बात। आपके अनुसार कहने का मतलब है कि माता सबको एक तरीके से देखती है, कोई उनके लिए बड़ा कोई उनके लिए छोटा नहीं है। कि मान लिया हम आपको लाए मक्खन मलाई मार दे दिए तो हमको ताक दिए, और आप कुछ नहीं लाए तो उनको अपने ताके, उनके लिए कोई भावना नहीं, उनके लिए श्रद्धा है सबसे बड़ा। एक ही जगह वो खाते नहीं है, वो क्या खाते हैं? वो हम लोग चढ़ाते हैं, खाते हैं, खाएंगे तो कोई चढ़ाएगा? कुछ भी नहीं, खाली अंश लेते हैं, उनको भाव देते हैं, श्रद्धा रहता है। वो प्रसाद हो गया जो हम लोग खाते हैं, तो अपना वातावरण को शुद्धि रहता है, मन को शुद्धि रहता है। यही आत्मा को वही करना पड़ेगा। दिखावा वाला तो अलग चीज़ हो जाता है, लेकिन आत्मा जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पंडित जी के अकॉर्डिंग इन्होंने बता रहा है कि जो भी है, चाहे आप जितने बड़े सेलिब्रिटी हो, माता के आगे सब एक ही लेंथ पे खड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए और भी मिलवाते हैं। एंड वो पंडित जी भी थोड़ा सा बिजी हो गए हैं, क्योंकि उनको भी पूजा करनी है। तो ज़्यादा देर न करते हुए थोड़ा सा, और भी पंडित है और भी यहाँ मंदिर है, तो थोड़ा सा वहाँ के बारे में थोड़ा सा जायज़ा लूँगा। चलिए वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। संदीप कुमार पांडे। यहाँ का आस्था काफ़ी बहुत दिन से यहाँ से चला आ रहा, ठीक है। और यहाँ का यदि भीड़ या फिर वैसा कुछ देखने को मिले तो रामनवमी के टाइम में आप देख सकते हैं, या फिर 1 जनवरी, या फिर ऐसे अदर भी बहुत ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा। मंगलवार को काफ़ी अच्छा भीड़ होता है यहाँ पे। मंगलवार को ज़्यादा भीड़ होती है ना? जी, मंगलवार या फिर संडे कल क्रॉस किया, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिलती है। तो ये है हमारे माता संतोषी की प्रतिमा। एंड यहाँ पे एक पुजारी भी है, पंडित जी भी है, थोड़ा सा मैं उनसे भी बात ही करूँगा। तो बाबा जी, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मैं रामश्याम जी कुमार पांडे हुआ। जितना भी विधि विधान है यहाँ पे होती है या फिर मंदिर में भी जाना पड़ता है? सारे विवाह का विधि विधान आपका मंडप में ही होता है जी। और काफ़ी तादाद में ब्याह होता है, शादी होता है। कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक विवाह मंडप है, जो यहाँ पे शादी की जितने भी विधि विधान होती है, जितने भी सारे रस्में होती है, वो इसलिए मैं बताऊँ तो यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा शांति फील हो रहा है। कि मैं घर से जब आ रहा था ना, तो मेरे दिमाग में माइंड पे एक प्रेशर था कि पता नहीं मैं पंडित जी से बात कर पाऊँगा, तो मैं कौन से ऐसी बातें करूँगा, पंडित जी के द्वारा मुझे कौन से ऐसे बातें सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। बट यहाँ आते ही मेरा माइंड साइलेंट। तो यहाँ पे एक साथ कम से कम नहीं तो अब 10 से 12 शादियाँ होती होगी
एक साथ, क्योंकि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ विवाह मंडप बहुत ज़्यादा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहाड़ों के ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर शादी होना, माता जी का जो मंदिर है उनका होना, एक अलग सा, एक क्या कहते हैं ना कि दूल्हा दुल्हन का एक इंटरेस्टिंग वाला हो जाता है कि मेरा शादी एक पहाड़ों के ऊपर हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जो भी हो, थोड़ा सा अलग फील करवाता है यहाँ का माहौल। बस और भी बहुत कुछ है, चलिए दिखाते हैं। 2 रास्ते हैं, एक आप सीधे आ सकते हो, मेन गेट है ये जो आप देख रहे हो, ये सीधे आ सकते हो। दूसरा, तो माता को दर्शन देते हुए आप मंदिर के थ्रू आ सकते हो। 2 रास्ते हैं। जैसे कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि ये मंदिर पहाड़ों के ऊपर है, जो कि आप देख सकते हो, फ्रेंड, कि पहाड़ों के ऊपर में ऐसा फील हो रहा है कि भाई एक सपना होता है कि ऊंचाई पे जाना, जो कि आप देख सकते हो। जंगल होते हुए भी पहाड़ों के ऊपर एक ये मंदिर है। तो बस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो को एंड ही ना करूं। फाइनली मैं वीडियो को एंड नहीं करूंगा, क्योंकि और भी बहुत कुछ दिखानी है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहे। याश्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्म नाम कृतरिया हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभु लज्जाताम कौन्यता अस्मि परिपालय देवी विश्वम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूते सूर्या रूपेण संस्थिता नमस्ते। मंदिर को अति करो और हम भजन एक से एक देंगे अपना हाँ, तो कॉल कीजिएगा, हम पहुंच जाएंगे। तो बस मैं यहाँ के पंडित जी को मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगा, धन्यवाद बोलूँगा कि हमारे इस चैनल पे अपना टाइम देने के लिए, यहाँ के मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने के लिए व्यूअर्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, में थोड़ा सा और आगे जाते हैं, थोड़ा सा और जानकारी है जो थोड़ा सा आप सभी को देना है, तो आगे चलिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं थोड़ा देर पहले मैं आप सभी से बता रहा था कि यहाँ पे 2 रास्ते हैं मंदिर में अंदर जाने के लिए, जो हम लोग पहले जाते थे, बट अब डायरेक्ट मंदिर में घुसने का एक जो प्रस्थान दिया गया है, जो कि ये है, आप देख सकते हैं। जो मैं फ़िलहाल अभी एंटर भी यहीं से किया था और मैं बाहर भी निकला तो यहीं से निकला। तो फ्रेंड्स, यही था आज हमारा रहस्यमय बातें, इस पहाड़ी मंदिर से जुड़ी बात। आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि इसी तरह का रहस्यमय बातें का टॉपिक्स वैरी जितने सारी भी है मंदिर से है, जो जितने भी सारी एक्साइटमेंट वाली बातें हैं, जो मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। एंड हाँ, वीडियो को लाइक करके रखना, और सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ही हमारे वीडियोज़ आप देख पाओगे।